Good evening, everyone. So today we will be talking about short notes of paper 3 topic 4 major crops, different types of irrigation and irrigation system, storage, transport and marketing of agriculture produce, e-technology in the aid of farmers. तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मेजर क्रॉप्स। तो यहाँ मैंने क्रॉपिंग पैटर्न के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस बताए हैं एंड सम अदर फैक्ट्स मेंशन करे हैं जिसको आप मेजर क्रॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम इन क्रॉपिंग पैटर्न में पहला पॉइंट है इंसेंटिव स्ट्रक्चर लाइक एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से कुछ क्रॉप जो होते हैं उसको ज़्यादा लोग पैदा करते हैं। heavily subsidized electricity, water, then water guzzlers crop like paddy and sugarcane. 60% of irrigation water का यूज यही क्रॉप्स करते हैं. Then less use of micro irrigation and mostly less efficient use of fertilizer. तो इसका सॉल्यूशन जो बताया गया एम एस स्वामीनाथन कमेटी ने एडवोकेट किया था ईवर ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए that pertains to increase in agriculture production and productivity without causing ecological and social harm. तो इसको आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं और जो फैक्ट्स में मेंशन किया है पहला फैक्ट है ब्रिक्स में 1% का इंक्रीज होता है एग्रीकल्चर में that leads to 2 to 3% reduction in poverty. This is a very important fact that can be quoted across any question. देन शेयर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डर जो है वो केवल 13.8% है. स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग जो है वो 86.21% है एंड टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग जो है वो बढ़ी है 71 मिलियन से 146 मिलियन हो गई है. 71 मिलियन वाज इन 1970 to 71 एंड 146 मिलियन इज नाउ. सो इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं, ये दिखाने में यूज कर सकते हैं कि लैंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेगमेंट हो रहा है बिकॉज लैंड होल्डिंग बढ़ी है. देन स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग को आप यूज कर सकते हैं कि फार्मर्स जो मोस्टली कल्टीवेटर्स हैं हमारे यहाँ वो ज़्यादातर छोटे और मंझौले किसान होते हैं. तो इस तरह से इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं. ये शेयर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का यूज किस में कर सकते हैं, अगर फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी में, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में इस तरह की चीज़ें यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम. तो इरिगेशन क्या होता है, इट इज अ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर. और किन किन सोर्सेज से होता है हमारे यहाँ, वेल होता है, ट्यूबवेल होता है, केनाल होता है, टैंक होता है, ड्रिप स्प्रिंकलर, ये सब तो टाइप ऑफ इरिगेशन होते हैं. नीचे भी देखेंगे डिच होता है, सीपेज होता है. सीपेज वो इरिगेशन होता है जिसमें डायरेक्टली हम लोग प्लांट रूट जोन में वाटर को देते हैं. ठीक है. 3 टाइप्स ऑफ मेजर इरिगेशन होता है, सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर और वाटर इरिगेशन. सरफेस इरिगेशन में बेसिन इरिगेशन, फूरो इरिगेशन, ये सब होते हैं. ठीक है. स्कीम जो है एक मेजर स्कीम है नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम. दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इसके 3 कंपोनेंट है, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप. और लार्जेस्ट इरिगेशन जो हमारे यूपी में होता है वो 46% ट्यूबवेल से होता है. इनफैक्ट अक्रॉस द कंट्री ही ट्यूबवेल से होता है. तो जो हमारा अगला टॉपिक है स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. एग्रीकल्चर मार्केटिंग में थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड के लिए मैंने लिखा है PL 480 प्रोग्राम होता था पहले, जिसके तहत हम लोग फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे. देन ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और फिर सेल्फ सफिशिएंसी आई. तो इसमें फिर इशूज, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं. जो इशूज है उसमें पहला इशूज है लाइसेंस्ड मिडिलमैन. देन ये लाइसेंस मिडिलमैन जो होते हैं इनकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है. फूड ग्रेन का इनके कमीशन के चक्कर में महंगा हो जाता है, फूड इन्फ्लेशन आता है. देन इंटर स्टेट ट्रेड, जो मंडी फीस होती है उसकी वजह से फिर कॉस्ट बढ़ जाती है. डिस्ट्रेस सेल बिकॉज ऑफ लेस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर कोई फूड ग्रेन लेके आता है मंडी में तो उसको सेल करना होता है क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकता बहुत टाइम तक क्योंकि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. देन मॉडल APMC एक्ट that allow private market bulk purchase from farm gate, warehouse and cold storage as deemed market.
तो ये दिस इज अ सॉल्यूशन पार्ट, मतलब ये रिफॉर्म पार्ट में इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अदर रिफॉर्म्स आर यूनिफॉर्म मंडी फीस कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए अद्वितीय सिस्टम को, ठीक है। इनेबल करिए सैंपल बेस्ड सेल्स को, मतलब आप सैंपल दिखा सकते हैं फूड ग्रेन का, उसको आप टेस्ट कर लीजिए, उसकी जो क्वालिटी हो उसके हिसाब से आप उसको प्राइस पे करिए। देन रिलैक्स कीजिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को, ई नैम टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, है ना। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फसल वहां से मान लीजिए कि आप लेके आ रहे हैं और या फिर नुकसान हो जाता है कि किसी कारणवश, तो उसका एक बीमा होना चाहिए। देन मोर फार्म प्रोड्यूस मार्केट आप बनाइए, है ना। एंड देन अशोक दलवाई कमेटी ने कहा था कि अभी एमएसपी बहुत ही कम लोगों को मिलता है, ऐसा एक रिपोर्ट आई थी, उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। देन डबल करना अगर फार्मर की इनकम को, तो आपको एग्रीकल्चर मार्केट को थ्राइव कराना पड़ेगा, ठीक है। देन व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ वेयर हाउस है, स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी इन ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हैंडलिंग पैकेजिंग, है ना, पैकिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन है, इनएडिक्वेट रिसर्च ऑफ मार्केटिंग है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, एमएसपी दीजिए वेरियस क्रॉप के लिए। अब एमएसपी जो है कुछ ही क्रॉप्स के लिए दिया जाता है ना। देन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाइए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ग्रामीण ई मार्केट को बढ़ावा दीजिए, है ना, ग्रामीण हाट जिसको बोलते हैं, ई नैम को बढ़ावा दीजिए। एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाइए, रेगुलेट कीजिए मार्केट को अंडर एपीएमसी एक्ट, ठीक है। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। इसमें पहला जो मैंने मेंशन करा है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम, दूसरा है आत्मा, दिस इज अ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, दिस इज अ रजिस्टर्ड एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देन एग मार्क नेट, दैट इज 7000 होलसेल मार्केट। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके सब मिशन आप लिख लीजिए, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एंड प्लांट क्वारंटीन। देन डिजिटल एग्रीकल्चर में मेंशन कर सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, विच इज बेसिकली प्रिसाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। देन एग्री स्टैक होता है कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन होता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, इसके अंतर किसान सुविधा पोर्टल, एग्री मार्केट, एम किसान पोर्टल, पीजीएस पोर्टल, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए होता है। किसान कॉल सेंटर, सॉइल हेल्थ कार्ड, संदेश पाठक, ई चौपाल बाय आईटीसी, ई नैम, ये सारी चीजें हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यस, सम डायग्राम्स आर आल्सो देयर। जैसे ये देखिए इरिगेशन टाइप का डायग्राम बनाया है। माइक्रो इरिगेशन के दो टाइप होते हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन के तीन टाइप होते हैं, बेसिन इरिगेशन, फुरो इरिगेशन एंड बॉर्डर इरिगेशन। ये आप कभी भी इरिगेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो एक डायग्राम चिपका दीजिए, कोई इशू नहीं है, छोटा सा डायग्राम होता है। देन इरिगेशन स्टोरेज सिस्टम का भी दिखा सकते हैं, 46% ट्यूबवेल से होता है, देन अदर वेल से 16% होता है, टैंक से 3% होता है, केनाल से 24% होता है। ये डायग्राम भी आप कहीं भी लगा सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट होते हैं, इसको दिखा दीजिए, है ना। इंडिया में 17% पॉपुलेशन है, 4% फ्रेश वाटर, ये भी फैक्ट आप यूज कर सकते हैं अगर आप मेजर क्रॉप से रिलेटेड या इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हैं तो। ये ब्रिक वाला भी दोबारा मैंने मेंशन करा है कि अगर 1% ग्रोथ होता है एग्रीकल्चर में तो 2 से 3% डिक्लाइन होता है पॉवर्टी में, ठीक है। देन दिस इज अ फ्लो चार्ट, आप फ्लो चार्ट देख लीजिए। फार्म प्रोड्यूसर, देन टेकन टू मंडीज वेयर इट इज परचेज बाय होलसेलर्स, government agencies, then it is stored in warehouse and godam, then it is again transported to the food deficient regions, then it is supplied to end consumer through PDS and open market, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एंड दीज आर द सम ऑफ द इशूज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड थ्रू द इन द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जैसे लैक ऑफ वेयर हाउस है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लैक ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है, इनएडुकेट रिसर्च इन मार्केटिंग है, प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन है, पुअर हैंडलिंग, पैकेजिंग, पैकिंग प्रोसेसिंग, लैक ऑफ वेयर हाउसेस, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये सब मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ इट, थैंक यू ऑल।